धर्म, कर्म और भाग्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोता बंधुओं का हमारे चैनल ज्ञानांश धारा में। दोस्तों, यह एक बहुत ही पुरानी कहानी है। प्राचीन भारत के सत्यलोक राज्य में एक महान राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे न केवल पराक्रमी बल्कि न्यायप्रिय भी थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और प्रजा उन्हें भगवान के समान पूजती थी। राजा के 3 पुत्र थे, आदित्य, धर्मवीर और चंद्रकांत। राजा चाहते थे कि उनका उत्तराधिकारी वही बने जो सबसे अधिक धर्मपरायण, कर्मठ और बुद्धिमान हो। इसीलिए उन्होंने एक अनोखी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाओ और 1 वर्ष तक शासन करके दिखाओ। जो सबसे अच्छा राजा साबित होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों राजकुमार अपने अपने क्षेत्रों में चले गए। आदित्य बहुत विद्वान था। उसने मंदिरों का निर्माण करवाया, धार्मिक अनुष्ठान कराए, लेकिन वह जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज करने लगा। धर्मवीर ने अपराधियों को सजा दी, कठोर कानून लागू किए, लेकिन उसकी कठोरता से लोग डरने लगे। और चंद्रकांत बहुत दयालु था। उसने शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार को बढ़ावा दिया। उसने किसानों और व्यापारियों की मदद की, जिससे उसका क्षेत्र समृद्ध हो गया। जब वो तीनों लौटकर वापस आए तो राजा ने निर्णय लिया और बोला, आदित्य, धर्म केवल पूजा पाठ करने से नहीं होता बल्कि लोगों की सेवा करने से होता है। धर्मवीर से कहा कि कानून का पालन करना जरूरी है, लेकिन डर की बजाय प्रेम से शासन करना अधिक महत्वपूर्ण है। और चंद्रकांत से कहा, तुमने धर्म और न्याय का सही संतुलन बनाया, इसलिए मैं तुम्हें अपना अगला राजा घोषित करता हूँ। भाग्य का खेल, चंद्रकांत राजा बना, लेकिन कुछ वर्षों बाद एक बड़ा संकट आ गया। राज्य में अकाल पड़ गया, फसलें सूख गईं और लोग भूखे मरने लगे। उसी समय एक वृद्ध साधु दरबार में आया और बोला, राजन, इस समस्या का समाधान भाग्य में छिपा है। भाग्य का फैसला 3 चीज़ों से होता है, धर्म, कर्म और समय। राजा ने पूछा, महाराज, इसका क्या अर्थ है? साधु ने उत्तर दिया, धर्म तुम्हारे कार्यों से तय होता है, कर्म तुम्हारी मेहनत से और समय इस बात से कि कब और कैसे चीज़ें बदलेंगी। तुम्हें धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। राजा चंद्रकांत ने साधु के वचनों को याद रखा। उसने अन्य राज्यों से मदद मांगी, किसानों को नई फसल उगाने के लिए प्रेरित किया और जल संरक्षण के लिए तालाब खुदवाए। कुछ महीनों बाद बारिश हुई, नई फसलें लहलहाने लगी और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। सच्ची सफलता। राजा चंद्रकांत ने सीखी कि सच्ची सफलता केवल भाग्य या ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि धर्म, कर्म और सही समय के संतुलन से मिलती है। उसने अपने भाइयों को मंत्रिमंडल में शामिल किया, आदित्य को धर्म और शिक्षा का मंत्री बनाया और धर्मवीर को रक्षा मंत्री। इस तरह तीनों भाइयों ने मिलकर राज्य को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया। राजा चंद्रकांत का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि उसने अपने राज्य को न्याय, धर्म और कर्म के माध्यम से उन्नत के शिखर तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल धर्म का पालन करने से कुछ नहीं होता, जब तक कि हम कर्मठ ना हो। कठोर कानूनों से डर पैदा होता है, लेकिन सच्ची शक्ति प्रेम और न्याय में होती है। भाग्य केवल समय के साथ बदलता है, लेकिन सही कर्म से हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए सदा धर्म के मार्ग पर चलें और कर्म करते रहें, क्योंकि यही सच्ची सफलता की कुंजी है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।